वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 को और शुरुआत करते हैं हिंदी लैंग्वेज से। तो यहाँ नंबर ऑफ वन में है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जाए तो वो हो जाएगा अमूल्य। अमूल्य। करुण का विलोम शब्द होगा तो करुण का विलोम शब्द होगा निष्ठुर। विहंग का पर्यायवाची है तो विहंग पक्षी का पर्यायवाची ही विहंग होता है। बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो इसके लिए प्रयोग होगा कर्मठ का। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। कांति का हो जाएगा ओज। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पूजनीय पूजनीय पूजनीय। अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी तो ये क्या है, ये सटीक है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुने। अधिकांश का मतलब अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अल्पांश कम। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आप मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया तो आप मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तमस के लेखक कौन है, तो तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 10, योगरूढ़ शब्द में कौन सा है, तो यह है दशानन। कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है, तो यह है फ्रेंच भाषा का शब्द। थाली का बैगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग है अ। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का सही अर्थ है तो इसका अर्थ है झूठा दिखावा। अंगारे फाकना मुहावरे का आशय है, तो अंगारे फाकना मुहावरे का आशय है ऐसा काम करना जिसका फल असहाय हो। उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो यह होता है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, अधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ख्यालोसी। तो इन पंक्ति से निम्न में से कौन सा रस है, तो इनमें से भयानक रस है। री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती, तो यह र के साथ नहीं लगाया जाता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। अंतेवासी का अर्थ है, तो यहां अंतेवासी का अर्थ है गुरु के समीप रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम फ्रेज इन बोल्ड in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of the item phrase. There are no hard and fast rules that cannot be relaxed or such occasion. तो यहाँ क्या है, टस हार्ड एंड फास्ट, इसका अर्थ हो गया टस से मस होने ना होने वाला। ठीक है, टस से मस ना होने वाला, तो इसके स्थान पर प्रयोग होगा that is difficult to solve, that can be altered, that is very quickly, that cannot be altered. Option D. When the Ramu lost the money he was down in the dump. Down in the dump का मतलब हो गया हताश। ठीक है, जब रामू का रुपया गिरा, रुपया खो गया तो वो क्या हो गया, हताश हो गया। Excusing the other, stealing, searching everywhere, sad and depressed. Option C. He evaded a pay income tax, तो यहाँ टू पे के स्थान पे हम लोग पेइंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंस। मोर लाइक ए वुमेन देन ए मैन इन मैनर्स हैबिट, तो इसका अर्थ हो जाता है
यहाँ बात किया जा रहा है जिस मर्द के तौर तरीके औरत जैसा ज्यादा और मर्द जैसा कम हो, तो उसको क्या बोला जाता है? इफीमिनेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे है अनमेनली, तो इसका अर्थ हो गया भयभीत होना, भयभीत होना। उमेनिस का मतलब हो गया स्त्रीन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या देखते हैं? डिलिकेट का मतलब क्या हो गया? नाजुक। नेक्स्ट देखते हैं हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब वैसा हैंड राइटिंग जिसको पढ़ना कठिन हो या इम्पॉसिबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इलिजेबल। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है अपठनीय, जिसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। जैसे अन इंटेलिजिबल का मतलब क्या हो गया? दुर्बोध। ठीक उसी तरह इसका है लॉजिकल है, इसका आप हिंदी लिख के याद कर ले तो आपको वर्ड में काम ही आने वाला है। टू डाई विदाउट हैविंग मेड ए विल, मतलब हो गया इसका बिना वसीयत के मर जाना, बिना वसीयत के मर जाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे इंस्टेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, तो इसका हो जाएगा रिगिड, मतलब कठोर। ठीक उसी तरह है माइथ का मतलब हो जाता है यहाँ पे मिथक, मतलब झूठ, तो फैक्ट का मतलब क्या हो गया? सत्य। उसी तरह है इंडिकेट। इंडिकेट इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ एक्सपोर्निनेट। आगे देखते हैं हम लोग इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंपीरियल। इंपीरियल का मतलब हो गया शाही राज्य संबंधी, शाही राज्य संबंधी, तो इसका हो जाएगा सोवरिजिन, ऑप्शन बी। स्टून का मतलब हो गया अचेत या घबरा देना, तो इसका क्या हो जाएगा? शॉक। सैनोनिम है, चूंकि ये सैनोनिम है और ये एंटोनिम है, तो इसमें विपरीत कैरेक्टर देखना है, इसमें सेम देखना है। डिफे, डिफे का हो जाएगा यहाँ पे डिसओबे। अब देखते हैं 33 से 35 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफिकल्ट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द आंसर। जैसे फर्स्ट में प्रोपगंडा, प्रोनाउंस, प्रॉपर्टी, प्रोस्पियर, तो ऑप्शन ए प्रोपगंडा। दूसरा है गवर्नमेंट, ग्रेसियस, ग्रेसफुल, गवर्नमेंट, तो यहाँ हो जाएगा गवर्नमेंट, एन छुटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पेडलर। अच्छा, तो ऑप्शन ए, कल भी हम लोग देखे थे पेडलर का स्पेलिंग। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी filled with an appropriate word. 4 alternative are suggest for each question. Choose the correct one. तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैफिक इज वेरी सीरियसली प्रॉब्लम इन मेट्रो। मेट्रो में क्या होता है? ट्रैफिक प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होता है मेट्रो सिटी में, तो यहाँ पर क्या होगा? कंजेक्शन, मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़। माई ग्रैंड मदर इज टू बी बेड कॉन्फाइंड, मतलब बिस्तर तक ही सीमित हो चुकी है, बिस्तर तक ही सीमित हो चुकी है। द स्टेट इज होम सेवरल डेस्टिनेशन ऑफ द ब्यूटी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनपेरल्ड, मतलब अतुलनीय, जिसका तुलना नहीं किया जाए। लॉसिंग दैट जॉब वाज द ब्लेसिंग ऑफ दिस बिकॉज सी गॉट ए मच बेटर जॉब। जेम्स वाट डैश स्टीम इंजन टू इन्वेंटेड,
इन्वेंटेड। ठीक है। केंद्र सरकार का आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्वास्थ्य से, और इसका हुआ था 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ हुआ था। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अथर्ववेद से। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा कंपनी के पास डैश में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है कार्यशील कोष के द्वारा। आईए का मुख्य काम है, तो यह काम है वह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया बाल गंगाधर तिलक ने। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार नियमों और दिशा निर्देशों का एक सेट का पालन किया जाता है, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आचार संहिता। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारतीय राज्यों से संबंधित थे। तो लाल थे पंजाब से, बाल थे महाराष्ट्र से, और पाल थे बंगाल से। तो ऑप्शन डी। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो यह कृति है कालिदास की। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान दिया गया? तो यह दिया गया 100 दिन का। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कितनी अनुसूचियां हैं? तो इनमें है 6 अनुसूचियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है? तो MNC के द्वारा निवेशित राशि को बोला जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन डी। विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों का स्वर्णिम गाथा पुस्तक का संलग्न करता थे? तो डॉक्टर भुवंजा। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, और ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। समन की तालीम किस प्रकार की जाती है? तो पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय किसी अधिकारी, अन्य किसी अधिकारी लोग, तो उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। न्यायालय में प्रचलित संक्षिप्त CPC का पूर्ण रूप क्या है? तो सिविल प्रोड्यूसर कोड। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन क्या है? अर्धचालक नहीं है। रेस्ट जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी चालक है। किस परमाणु के लिए प्लम पुलिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था JJ थॉमसन। शक्ति या सामर्थ्य राशि है? तो यह अदिश राशि है। चिली सॉल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? तो यह नाम है सोडियम नाइट्रेट का। चिली सॉल्टपीटर ये पूछा जाता है, इसको याद कर लें। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एड्रीनेलिन पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर को। कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अधिक उपयोगी है। CPU के संबंध में उपकरण को जिस कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो यह उदाहरण है ऑपरेटिव सिस्टमों के। निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो प्रोटोकॉल नहीं कौन सा है? तो FTP नहीं, और ये बाद बाकी 3 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बाइनरी कोड का या बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है CTRL+R। लोकल ISP के साथ संलग्न होता है रीजनल ISP। लोकल के साथ कौन सा सेलेक्ट होता है? रीजनल ISP। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? तो यह है
VLSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित। कल हम लोग देखे थे फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी सबको देखे थे। एक क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, फर्स्ट पीढ़ी में कैसा प्रयोग था, सेकेंड पीढ़ी में कैसा था, थर्ड में कैसा था, फोर्थ में कैसा था और फिफ्थ में कैसा था। तो ठीक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर में माउस क्या है? एक ऐसा तंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है। कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन हैं? तो इसमें 12 फंक्शन होते हैं, 12 फंक्शन होते हैं। मेल का उपयोग पॉइंट्स के साथ तब शुरू होता है जब उपयोगकर्ता को डैश में ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। तो ईमेल हमेशा मेल बॉक्स में, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, तो वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा हमें पता चल जाता है कि इस ईमेल का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? तो एक्सेल की टर्म डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो इसमें HTML जोड़ा जा सकता है। इसी के साथ सेट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसका जो PDF है वो आपको हम वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। सेट नंबर 5